किसी बच्चे ने कहीं से अखबार से पढ़ ली कोई टर्म और मुझसे सवाल किया, सर निक्का थानेदार कितना इतना पावरफुल क्यों होता है, ये निक्का थानेदार कैसे बनते हैं, ये निक्का थानेदार क्या है सर, इसके बारे में बता दें। तो मैंने सोचा टॉपिक अच्छा है, इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो निक्का थानेदार से मुराद क्या है जी, वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है निक्का थानेदार की तालीम क्या है, निक्के थानेदार की एजुकेशन के साथ साथ उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, निक्के थानेदार की पावर कितनी होती है, निक्के थानेदार की सैलरी कितनी होती है। वाजिब आप क्या टॉपिक है आज का जी, निक्का थानेदार इतना पावरफुल क्यों है। इससे पहले के मौजू की तरफ आए जी, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे व्यूअर्स मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज और सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप ये सर्विसेज और जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हो और उनके लिए होने वाले एग्जाम्स और इंटरव्यू के मराहल से कैसे गुजर सकते हो। हर मरहले को मैं बयान करता हूँ। बहुत सी मेरी वीडियोज़ चैनल पर पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा, गौर से देख लिया करें चीज़ों को। उसके बाद फिर आपका कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप करने के लिए जो मैं नंबर आपको देता हूँ, वहाँ पर आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही मुझसे राब्ता किया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके हर कमेंट का हर चीज़ का जवाब दे सकूं। वीडियोस के जरिए मैं वो सारी की सारी चीज़ें बयान करने की कोशिश करता हूं। इसके साथ साथ मैं एक वकील भी हूं जी, लॉयर भी हूं। मैं मेरा चैम्बर भी चल रहा होता है, बहुत से वकला मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। आपका कोई केस हो, सिविल का, क्रिमिनल का, लिटिगेशन का, आपका कोई इशू हो, टैक्सेस के मुतल्लिक आपका कोई इशू हो, पेटेंट के मुतल्लिक आपका कोई इशू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका लोगो है, मोनो है, कुछ भी है, आप हमसे रब्ता कर सकते हो। आपसे इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से हम डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो निक्का थानेदार क्या होता है जी। निक्का थानेदार आए दिन अखबारात में लिखा होता है जी, निक्के थानेदार ने ये कर दिया। तो निक्के थानेदार से मुराद है जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ASI। ASI जो है वो वहाँ पे तफ्तीशी ऑफिसर के तौर पे भी काम कर रहा होता है महकमा पुलिस में, और हर जगह पे फिट हो जाता है। चौकी इंचार्ज के तौर पे भी काम कर रहा होता है। एक थाने के अंदर एक या दो चौकियाँ हो सकती हैं, यानी छोटा पुलिस स्टेशन उसको आप कह सकते हो, चौकी हम उसको कहते हैं। उसमें काम कर रहा होता है, उसका इंचार्ज भी होता है और तफ्तीशी ऑफिसर भी होता है। इसने जी मुख्तलिफ जगहों पे काम करना होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हिस्सों में काम करना होता है। इसने गाड़ियों पे गश्त भी करनी होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी कंट्रोल करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं। और उसके साथ साथ कहीं पे इसको इंचार्ज किसी डिपार्टमेंट का, किसी विंग का इंचार्ज, किसी गार्ड का इंचार्ज लगाया जा सकता है। तो इसलिए निक्का थानेदार हर जगह पे होता है। असल में जो रैंक कंधे पे आ जाता है, उस रैंक वाले बंदे ने तफ्तीश करनी होती है और उसी को इख्तियारात होते हैं, उसको इंचार्ज के तौर पे लगाया जाता है। इसलिए निक्का थानेदार बहुत मशहूर होता है जी। निक्के थानेदार की हर जगह पे बात इसलिए होती है कि निक्के थानेदार से काम शुरू होता है। ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे भी काम करता है, फ्रंट ऑफिस में भी काम कर सकता है, तफ्तीशी ऑफिसर भी बन सकता है और गार्ड पे इंचार्ज भी लग सकता है। एक थाने में बहुत से ASI सब इंस्पेक्टर होते हैं जी। उन सब ASIयों में से 5, 7, 8, 10 या 15 तक हो सकते हैं। उनमें से ही सारे के सारे वो काम कर रहे होते हैं थाने में। जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए मखसूस ज़्यादा बड़ी तफ्तीशें होती हैं, बड़े काम होते हैं, या वो SHO लग सकते हैं। और निक्के थानेदार ने तमाम काम कर लेने होते हैं, इसलिए वो खबरों में आया रहता है जी निक्का थानेदार। सवाल ये किया फिर बच्चे ने कि निक्का थानेदार कैसे बनते हैं। तो बेटा ASI जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जैसे बनते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से, वैसे ही आप बनते हो जी। उसके लिए तालीम है FA, FSC एंड इक्विवेलेंट। और बहुत से बच्चे फिर आप सवाल करते हो कि कुछ जो मखसूस 1-2 चीज़ें हैं, वहाँ पे ASI की जो जॉब है उसके लिए BA तालीम रखी गई थी, जैसे कि कारपोरल्स हैं, जैसे कि हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जैसे कि हमारा, वहाँ पे कुछ ऐसी सीटें आई थी जिनके लिए BA रिक्वायरमेंट थी। अदरवाइज जनरली ओवरऑल महकमा पुलिस में ASI के लिए FA, FSC ही तालीम है। उसके साथ ही फिर सवाल किया जी निक्का थानेदार क्या पुलिस में ही होता है जी। बिल्कुल जी, पुलिस में ही होती है जी। थानेदार होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। ये P कैडेट के जरिए से भी डायरेक्ट आते हैं और PCS के जरिए से भी डायरेक्ट ASI आते हैं। प्रमोट भी होते हैं, सारा कुछ होता है, महकमा पुलिस का ही हिस्सा होता है। इसमें मेरी अलग अलग वीडियोस भी पड़ी हुई है चैनल पे, वो देख लीजिएगा गौर से कि ASI कैसे बनते हैं और P कैडेट स्कीम के तहत ASI कैसे बनते हैं और PCS के थ्रू ASI कैसे बनते हैं। महकमा पुलिस में भर्ती होने के लिए जी निक्का थानेदार की जो तालीम है वो FA, FSC और इक्विवेलेंट है। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। FA, FSC और इक्विवेलेंट तालीम जो है वो होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से अप्लाई करते हैं। अगर वो डिपार्टमेंट के जरिए से आएंगे तो फिर वो P कैडेट स्कीम के तहत तो उनकी भी तालीम इतनी ही होती है और वो भी इतना ही क्वालिफाई होते हैं। फिर सवाल हुआ जी निक्के थानेदार की पावर कितनी है। तो निक्के थानेदार की ASI की वही पावर है जो सारी की सारी रूल्स और कानून के मुताबिक उसको
दी गई है, इख्तियारात दिए गए हैं ज़ाब्ता फौजदारी में, पुलिस रूल्स में और उस महकमे की SOP के मुताबिक जहाँ जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई जाती है उसको वही इख्तियार हासिल हैं, चाहे वो ऑपरेशन विंग में हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग में हो, चाहे वो CIA में हो, जहाँ भी हो उसको वो इख्तियारात हासिल हैं जो कानून ने उसको दिए हैं। और वो तफ्तीश कर सकता है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, मुलजमान को पकड़ सकता है, FIR दर्ज कर सकता है उसी सेक्शन ऑफ लॉ के जिसको उसने ब्रेक किया हो किसी क्रिमिनल ने। तो इसलिए वो सारे के सारे अमूर सर अंजाम दे सकता है। पुलिस में सबसे पहला रैंक होता है जिसको इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार होता है, एक रैंक और एक पिप होता है उसके कंधे पे, उसको कहते हैं ASI। उर्फ़े आम में जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं इन्होंने इसको निक्का थानेदार बना दिया है, असल में वो ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर बड़ा मज़ाहिया सवाल जी, निक्का थानेदार बड़ा होकर क्या बनता है? तो निक्का थानेदार बड़ा होकर सब इंस्पेक्टर बनता है जी, SI। उसके 2 रैंक हो जाते हैं। तो निक्का थानेदार जो होता है या ASI जो होता है वो प्रमोट होके यानी बड़ा होके सब इंस्पेक्टर बन जाता है और सब इंस्पेक्टर्स में से SHO भी लग सकता है। तो ये जी बड़ा मज़ाहिया सा एक टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको चॉइस किया, चुना और मैंने बताया कि निक्का थानेदार क्या होता है। निक्के थानेदार पे सारे के सारे सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। उसके साथ जी फिर सवाल किया जी निक्का थानेदार क्या पुलिस में ही होता है? जी बिल्कुल जी, पुलिस में ही होती है जी। थानेदार होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। ये P कैडेट के ज़रिए से भी डायरेक्ट आते हैं और PCS के ज़रिए से भी डायरेक्ट ASI आते हैं। प्रमोट भी होते हैं, सारा कुछ होता है, महकमा पुलिस का ही हिस्सा होता है। इस पर मेरी अलग अलग वीडियोस भी पड़ी हुई है चैनल पे, वो देख लीजिएगा गौर से कि ASI कैसे बनते हैं और P कैडेट स्कीम के तहत ASI कैसे बनते हैं और PCS के थ्रू ASI कैसे बनते हैं। महकमा पुलिस में भर्ती होने के लिए जी निक्का थानेदार की जो तालीम है वो FA FSC और इक्विवेलेंट है। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। FA FSC और इक्विवेलेंट तालीम जो है वो होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से अप्लाई करते हैं। अगर वो डिपार्टमेंट के ज़रिए से आएंगे तो फिर वो P कैडेट स्कीम के तहत तो उनकी भी तालीम इतनी ही होती है और वो भी इतना ही क्वालिफाई होते हैं। फिर सवाल हुआ जी निक्के थानेदार की पावर कितनी है? तो निक्के थानेदार की ASI की वही पावर है जो सारी की सारी रूल्स और कानून के मुताबिक उसको दी गई है, इख्तियारात दिए गए हैं ज़ाब्ता फौजदारी में, पुलिस रूल्स में और उस महकमे की SOP के मुताबिक जहाँ जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई जाती है उसको वही इख्तियार हासिल हैं, चाहे वो ऑपरेशन विंग में हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग में हो, चाहे वो CIA में हो, जहाँ भी हो उसको वो इख्तियारात हासिल हैं जो कानून ने उसको दिए हैं। वो तफ्तीश कर सकता है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, मुलजमान को पकड़ सकता है, FIR दर्ज कर सकता है उसी सेक्शन ऑफ लॉ के जिसको उसने ब्रेक किया हो किसी क्रिमिनल ने। तो इसलिए वो सारे के सारे अमूर सर अंजाम दे सकता है। पुलिस में सबसे पहला रैंक होता है जिसको इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार होता है, एक रैंक और एक पिप होता है उसके कंधे पे, उसको कहते हैं ASI। उर्फ़े आम में जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं इन्होंने इसको निक्का थानेदार बना दिया है, असल में वो ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसने जी मुख्तलिफ जगहों पे काम करना होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हिस्सों में काम करना होता है। इसने गाड़ियों पे गश्त भी करनी होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी कंट्रोल करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं और उसके साथ साथ कहीं पे इसको इंचार्ज किसी डिपार्टमेंट का, किसी विंग का इंचार्ज, किसी गार्ड का इंचार्ज लगाया जा सकता है। तो इसलिए निक्का थानेदार हर जगह पर होता है। असल में जो रैंक कंधे पे आ जाता है उस रैंक वाले बंदे ने तफ्तीश करनी होती है और उसी को इख्तियारात होते हैं, उसको इंचार्ज के तौर पे लगाया जाता है, इसलिए निक्का थानेदार बहुत मशहूर होता है जी। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे ने सवाल किया जी ये किसके जरिए से भर्ती होते हैं? क्या ये NTS के जरिए से आता है, OTS के जरिए से आता है, UTS के जरिए से आता है? तो देखिए जिस भी महकमे को, जिस भी चीज़, जिस भी फोरम को डिपार्टमेंट अप्लाई करने के लिए देगा, डिपार्टमेंट कहेगा कि रिक्वायर करेगा कि आप इनकी भर्ती हमें करके दे दें, उसी डिपार्टमेंट के थ्रू से ये आएगा। ऑलमोस्ट ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से ही आते हैं, OTS से, UTS से या NTS से नहीं आते। तो इसलिए ये ज़्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से ही आते हैं, महकमे में इंडक्ट होते हैं, FA FSC और इक्विवेलेंट इनकी तालीम होती है। फिर एक बच्चे ने सवाल किया सर निक्का थानेदार और SHO में क्या फ़र्क है? क्या SHO निक्का थानेदार बन सकता है? जी बिल्कुल जी, कानून कहता है कि रैंक वाला ऑफिसर जो है, अगर थाने में कोई ऑफिसर मौजूद ना हो, इंस्पेक्टर भी ना हो, सब इंस्पेक्टर भी ना हो, तो SHO बन सकता है, ASI कानून ये कहता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, अब ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद ये अगर किसी जगह पे कोई ऐसी नफरी की कमी हो, शॉर्टेज हो, कोई सब इंस्पेक्टर ऐसे ही ना हो, तो कानून ये कहता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो बतौर SHO थाना काम कर सकता है, लग सकता है, इसकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसलिए हो सकता है जी ये, लेकिन अमूमन नहीं होता बिकॉज ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर मौजूद होते हैं। लेकिन ये लग सकता है, कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ये नहीं लग सकता, लग सकता है जी निक्का थानेदार SHO।
तो ये थी जी मेरी वीडियो निक्के थानेदार के ऊपर। बड़ा एक फ़नी सा टॉपिक था। तो इससे पहले कि मैं आपसे अलविदा लूँ, आपसे मैं रुखसत लूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आपका ही फ़ायदा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा लें, फ़ायदा हासिल कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।